हेलो नमस्कार साथियों आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर है 16। प्रैक्टिस सेट नंबर 16। अभी तक आपने हमारे 1 से लेकर 15 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम 40 क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कि क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है बोली 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 का क्षेत्र जब जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ऑप्शन ए है क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन बी है लिपि, ऑप्शन सी है उपभाषा, ऑप्शन डी है ब्रजभाषा। लेकिन यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा तो वह उपभाषा बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? दोस्तों ऑप्शन ए है उत्तरी रूप, ऑप्शन बी है दक्षिणी रूप, ऑप्शन सी है मध्यवर्ती रूप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी रूप। कैसा है? उत्तरी रूप। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। लुंठित ध्वनि है दोस्तों, लुंठित ध्वनि है अणा या इंज्ञा या धा या रा। तो यहाँ हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। तो रा एक लुंठित ध्वनि है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है कोष्ठक चिन्ह, ऑप्शन बी है तिर्यक रेखा, ऑप्शन सी है अधोरेखा, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों उसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे बोलते हैं अधोरेखा चिन्ह। ऑप्शन नंबर 5 देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि अधिकार में उपसर्ग है। दोस्तों इसमें देखेंगे ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी धी, ऑप्शन सी ए आ, ऑप्शन डी कर। तो इसमें हो जाएगा कार। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें अधि उपसर्ग है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए है भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में, ऑप्शन डी है वर्तमानिक रूप में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी भूतकालिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है लिंग के अनुसार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि जादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप है। तो ऑप्शन ए है ज्यादा, ऑप्शन बी है ज्यादे, ऑप्शन सी है ज्यादी, ऑप्शन डी है ज्यादा है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा ज्यादा। इसका विशेषण रूप है किसका? जादती का। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कथा का बहुवचन होगा। दोस्तों कथा का बहुवचन हुआ कथान। कथा का बहुवचन हुआ ऑप्शन ए है कथानक, ऑप्शन बी है कथे, ऑप्शन सी है कथाएं, ऑप्शन डी है कथो। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा कथाएं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कथाएं। आगे बात करें निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों स्त्रीलिंग बात करेंगे कि आपका प्रभाव, ये तो हो गया पुल्लिंग, आपका निर्माण पुल्लिंग, आपका विवाह ये पुल्लिंग, लेकिन आपकी भाषा ये स्त्रीलिंग हो गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाषा स्त्रीलिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करण यहाँ प्रसर्ग है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। ऑप्शन देखेंगे स्त्रीलिंग संज्ञा कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है तृतीया। दोस्तों यहाँ देखेंगे कहानी, आपकी कहानी ये स्त्रीलिंग है, ये
स्त्रीलिंग है, देवनागरी स्त्रीलिंग है, तृतीया स्त्रीलिंग है, लेकिन आपका मच्छर ये पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि क्या कौन सा सर्वनाम है, क्या कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन सी होता है। आगे बात करेंगे, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर कैसी है, अत्यंत। अब सुंदर हो गया विशेषण और उसकी विशेषता बता रहा है कौन, अत्यंत, तो यहाँ हो जाएगा ये प्रिविशेषण। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिविशेषण। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि यदि सारा सामान मिल मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, संभावनार्थक है, संदेहार्थक है, या संकेतार्थक है, या निश्चयार्थक है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ये संकेतार्थक है। कैसा संकेत है कि अगर सभी सामान मिल गया तो अच्छा खाना बनेगा। आगे बात करेंगे 15, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। दोस्तों अकर्मक क्रिया कब नहीं होती है, जब जब क्या से आंसर नहीं मिलता है, तो अकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सोना एक अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ तो सोना अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सोना अकर्मक क्रिया होगी। जबकि अस्वस्थ ये भी अकर्मक क्रिया है। दो छात्र बात करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं, हंसना भी अकर्मक क्रिया है। लेकिन बीरू पतंग उड़ा रहा है, बीरू क्या उड़ा रहा है, पतंग। तो यहाँ उड़ाना का आंसर क्या मिलेगा, क्या क्या आंसर उड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, आसन्न भूतकाल में है। तो आसन्न भूतकाल में है, ऑप्शन ए है वह आया था, ऑप्शन बी है तू आता तो मैं जाता, उसने आम खाया है, मोहन आया सीता गई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने आम खाया है, उसने आम खाया है। आगे बात करेंगे ऑप्शन 17, उसने उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय कौन सा है। दोस्तों अव्यय क्या होते हैं, जिन पर लिंग वचन संज्ञा आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ दूध, कटोरा, पिया, इन पे सब पे इनका लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो भर शब्द होता है ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अव्यय हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 कि डिनर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। दोस्तों डिनर के लिए सटीक हिंदी शब्द है, तो इसका हो जाएगा रात्रि भोजन। क्या हो जाएगा, रात्रि भोजन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, सामान्यता असमानता कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों जिसमें सभी पाए जाते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। देखो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, मतलब इसका मतलब होता है कि जो होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लग जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्न में कर्मधारय समाज का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों कर्मधारय समाज जहां 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 के समान और के जो मिल जाए वहां कर्मधारय समाज होता है। जैसे अप्रिय सका, अप्रिय है जो सका, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। दोस्तों अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है कौन सा, प्रादेशिक, व्याप्त, या मधुर, या प्रमाणिक। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रमाणिक अशुद्ध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्रमाणिक। यहाँ प्राप्य का डंडा लगेगा तब ये शुद्ध होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह कैसे जाने कि मैं क्या जी रहा हूँ, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। आगे
वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। आगे डी कौन सा है, बे क्या जाने, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। आगे बात नहीं 25 चिरंतन का विलोम है। चिरंतन का विलोम दोस्तों होता है नश्वर। क्या होता है, नश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे धनंजय का पर्याय है। दोस्तों धनंजय का पर्याय होता है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब ये अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। किसके, अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों तत्सम नहीं है, तो यहाँ तत्सम नहीं है। तत्सम दोस्तों तत्सम नहीं है, तो यहाँ दोस्तों तत्सम यानी यानी कटी क्रास है और कर्क, ये तो तत्सम है। लेकिन जो किसन होता है ये तत्सम शब्द नहीं होता है। आगे बात करेंगे कि सदानंद का संधि विच्छेद है। सदानंद का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद होगा सद्दा प्लस आनंद। सद्दा प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया। अब प्रथम आने के लिए मैंने, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिश्रम किया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो इसका हो जाएगा कदली का हो जाएगा केला। क्या हो जाएगा, केला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। के लिए सही शब्द चुनिए। कमीज गुलाबी पहनी है, उसका नाम श्याम है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है श्वेत और सफेद का अर्थ है। श्वेत और सफेद का अर्थ है, देखो दोस्तों श्वेत का अर्थ होता है सफेद और इसका अर्थ होता है पसीना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह आगे बात करेंगे अजर शब्द का अर्थ है। दोस्तों अजर शब्द का अर्थ होगा, अजर शब्द का अर्थ होता है आंगन। क्या होता है, आंगन। अजर शब्द का अर्थ होता है आंगन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, जहां सदस्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहां अलंकार होता है। तो दोस्तों वहां ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस रस को सभी रसों का आधिपति माना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को आधिपति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देंगे बंधव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में कौन सा छंद है। तो इसमें दोस्तों चौपाई छंद है। कौन सा है, चौपाई छंद, क्योंकि यहाँ इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं मिलेंगी। आगे बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 कि माता पिता द्वारा अपने पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। क्या माता पिता प्रणाम करेंगे, नहीं करेंगे, सादर नमस्कार करेंगे, नहीं करेंगे, या सादर प्रणाम करेंगे, नहीं करेंगे। तो उसमें संबोधन क्या करेंगे, अभिवादन क्या करेंगे, शुभ आशीर्वाद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 38 हिम तरंगणी किसका काव्य संग्रह है। दोस्तों हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य है। इसके लिए इन्हें 1954 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करेंगे स्मितानंद पंत को किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये दोस्तों ये पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। किसकी हैं, कबीरदास जी की। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।